नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। रामनवमी के मौके पर कई जगहों से हिंसा की खबरें आई। कई जगह पथराव हुआ, कहीं रामनवमी के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई है, कहीं आरोप लगे हैं कि मस्जिद से पत्थर चले हैं, कहीं आरोप ये लगाया गया है कि जुलूस में से पत्थर चले हैं, कहीं आगजनी की खबरें हैं, गाड़ियों में आग लगा दी गई, कहीं बताया गया मंदिर पर हमला हुआ है, कहीं बताया गया कि मज़ार के सामने से जुलूस गुजर रहा था, उसके ऊपर छींटाकशी हो गई तो वहां पर माहौल खराब हो गया। इस किस्म की वारदातें हुई हैं, माहौल खराब हुआ है। देश के अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें आई हैं। लेकिन जब भी ऐसी वारदातें होती हैं उसमें कुछ अफवाहें भी होती हैं, तो उसमें से सच निकाल कर ढूंढना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज के इस प्रोग्राम में, आज कुरुक्षेत्र में, हम कुछ वरिष्ठ मेहमानों से बात करेंगे। कुछ प्रमुख राज्यों में जहां पर कुछ बड़ी वारदातों का जिक्र हुआ है, उनकी सच्चाई क्या है आप तक हम पहुंचाएंगे। तो मैं पहले मेहमान का आज स्वागत कर रहा हूं। हमारे साथ हैं समाजी नगर के सांसद इम्तियाज जलील साहब। इम्तियाज साहब, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। आपके शहर समाजी नगर में एक वारदात हुई, राम मंदिर में हमने आपको देखा बैठे हुए। आपने वहां से कुछ वीडियोस भी जारी किए थे और हमारी जानकारी, आप 2-3 घंटे वहां पर बैठे रहे और आपने माहौल को शांत करने की कोशिश की। आपने वीडियो के जरिए लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया कि मंदिर बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है और किसी अफवाहों पर ध्यान न दें। तो पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं कि हुआ क्या था। देखिए, पहली अफवाह यह फैली थी कि एक मॉब ने, 400-500 लड़कों का एक मॉब था, उसने एक राम मंदिर के ऊपर हमला बोल दिया। यह एक पहली इंफॉर्मेशन थी जो आजकल मोबाइल फोन से बड़ी जल्दी बहुत दूर तक फैल जाती है। ये सच थी या नहीं? देखिए, मैं भी आज इस पोजीशन के अंदर नहीं हूँ एग्जैक्टली कि ये ट्रिगर कहाँ से हुआ, कि इतना बड़ा वायलेंट इंसिडेंट हुआ कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई है। मेरे कान पे भी 2-3 अलग अलग थियरीज आ रही है। एक थियरी जो वहाँ के लोग जो बता रहे हैं कि रामनवमी के मौके के ऊपर मोटरसाइकिलों के ऊपर झंडे लगाकर कुछ लड़के आए वहाँ पर और वो नारे लगाते हुए आ रहे थे, और जब मंदिर के सामने आए उन्होंने वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से नारे लगाना शुरू किया। तो कुछ वहाँ पे बहस चली और वो बहस झगड़े में तब्दील हो गई। लेकिन कुछ समझदार लोग आए और उन्होंने वहाँ पे वो झगड़े को मिटाया और वो लड़के वहाँ से चले गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर है तो और ज़्यादा जत्था आया और वहाँ पर है तो फिर दोबारा है तो झगड़े की शुरुआत हुई। उसी दौरान मैंने जब पुलिस को कॉल किया, मुझे जब फ़ोन आने लगा कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है, तो पुलिस ने कहा कि नहीं सर, बहुत बड़ा बात नहीं है करके, हम कंट्रोल कर ले रहे हैं करके। थोड़ी देर के बाद मैंने भी उसको आसान ले लिया, लेकिन आधे घंटे के बाद फिर फ़ोन आना शुरू हो गया कि नहीं सर, यहाँ पे मामला बहुत गड़बड़ाया हुआ है और बहुत यहाँ पर लड़के जमा हो चुके हैं और पुलिस के ऊपर है तो पथराव कर रहे हैं। तो मैंने फ़ौरन है तो दूसरे पुलिस ऑफिसर्स को फ़ोन किया, तो वो पता चला कि 2 ऑफिसर्स जो है वो घर के ऊपर थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो घर के ऊपर है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए, हम आपको बताते हैं करके। उन्होंने 5 मिनट के बाद मुझे SMS करके कहा कि नहीं, पूरे सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पे पहुँच गए हैं एंड सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। तो मैंने फिर कहा कि चलिए, बहुत बड़ा मामला नहीं होगा करके उसमें। लेकिन फिर लगातार फ़ोन आते रहे कि नहीं, मामला गड़बड़ाया हुआ है करके। तब मैंने तय किया कि नहीं, मुझे जाना चाहिए करके। और मैं वहाँ पर फिर फ़ौरन है तो उसकी गंभीरता को देखते हुए कि जिस तरह से फ़ोन आ रहे थे, मैंने मोटरसाइकिल निकाला और मोटरसाइकिल के ऊपर ही मैं वहाँ पर पहुँचा। और वहाँ जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वाकई में बहुत गंभीर परिस्थिति थी। मुझे जैसे ही लड़कों ने देखा, वो पूरे मेरे अतराफ में आगे, मैंने उनको समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो इतने वायलेंट थे कि किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने कुछ जिम्मेदार लोगों को कहा कि तुम लोग ये इंश्योर करना कि ये लड़के ये लाइन क्रॉस नहीं करे करके। और मैंने कहा कि मैं मंदिर की तरफ जा रहा हूं, कि मुझे चिंता इस बात की थी कि रामनवमी जो है वो हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है और देश भर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मुझे ये डर सता रहा था कि कहीं अगर मंदिर के अंदर कोई नुकसान अगर होता है तो इसका असर पूरे देश भर में होगा। महाराष्ट्र में तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर इसका रिएक्शन होता था करके। तो मेरी चिंता यही थी कि हम राम वो लड़के जो थे वो आपको इतने वायलेंट नजर आ रहे थे और वो इतने तादाद में थे कि वो वहां कोई वाकया कर सकते थे या मंदिर को भी नुकसान पहुंचा सकते थे अगर आप उनको ना रोकते। बिल्कुल 100%। और पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि उसमें से कुछ लड़के जो थे, जो अपने चेहरों को पूरी तरह से कवर किए थे, वो मेरी बात भी नहीं सुन रहे थे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ऐसे कौन लड़के आ गए हैं जो मेरा भी नहीं सुन रहे हैं करके।
लेकिन मैं जैसे ही मंदिर के तरफ गया और मैंने देखा कि कुछ लड़के वहां पर गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो मैंने खुद ने पकड़ के उनको मार मार के तो पीछे भेजना शुरू किया। तो वो लड़कों ने मुझको मेरे ऊपर पथराव किया। जैसे ही मेरे ऊपर पथराव करना शुरू किया तो मंदिर में से पुलिस वाले भाग के आए और उन्होंने मुझे प्रोटेक्शन देकर कहा कि सर आप चलिएगा करके। तो जैसे ही मैं मंदिर के अंदर गया तो मैंने देखा कि तकरीबन 15 पुलिस वाले थे वहां पर, और वो खुद इतने घबराई हुई हालत के अंदर थे। उसमें 2-3 महिलाएं पुलिस ये थी। अब मेरे लिए ये चिंता सता रही थी कि मंदिर को कुछ नुकसान हुआ है क्या। तो मैंने उन्होंने कहा कि मंदिर को कुछ नहीं हुआ है करके। उसमें मैंने कहा कि कितना स्टाफ है यहाँ पर। वो स्टाफ खुद वहां पर है तो एक कमरे के अंदर बंद था। मैंने उनके पास गया, उनको जाकर समझाया कि कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ पर जब तक है तो पूरी शांति नहीं होती है मैं बैठूंगा करके। उसमें मैं पुलिस कमिश्नर को फोन किया और मैंने कहा कि फोर्स क्यों नहीं है यहाँ पर इतने बड़े मॉब को कंट्रोल करने के लिए, क्या वजह है कि यहाँ पे से 15 पुलिस वाले है करके। तो उन्होंने कहा कि हमने फोर्स भेज दिए है। मुझे हैरानी यह हुई कि मेरा शहर इतना बड़ा कब हो गया है कि राम मंदिर किराड़पुरा इलाके तक पहुंचने के लिए पुलिस को 2 घंटे से है तो ये आतंक मचाए हुए है, और 2 घंटे तक पुलिस वहां पे क्यों नहीं पहुंची। मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है करके। लेकिन बहुत 2.5-3 घंटे के आतंक के बाद ये मामला जब हुआ तब पुलिस वालों ने एंट्री, जैसा फिल्मों में करते हैं, तब पुलिस वाले वहां पर पहुंचे। मैंने देखते ही डीसीपी को कहा कि अब तुम क्यों आए हैं, इतनी देर से आने की क्या वजह थी करके। इसमें तो बहुत सारे सवाल मेरे मन में भी है, लेकिन मैंने है तो ये सवाल है तो कल इस वजह से नहीं उठाया कि हमारी प्राथमिकता आज भी यही है कि हमारे शहर में अमन बरकरार रहे करके। यहां पर जब आप बता रहे हैं कि मॉब एक आया हुआ था, तो दूसरी तरफ से कोई रिटेलिएशन नहीं था, दूसरी तरफ से कहीं कोई लड़के नहीं थे कहीं पर, तो ये लोग कैसे ऐसे इकट्ठा हो गए? इससे पहले कहीं कोई झड़प हुई होगी किसी के साथ? देखिए सौरभ, एक खास बात यह है कि अगर इसको ये नजरिए से देखा जा रहा है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में झगड़ा हुआ है तो ये बिल्कुल बहुत गलत बात है। जितने भी ये मुसलमान लड़के थे, इन्होंने पूरा अपना गुस्सा जो है ये पुलिस वालों के ऊपर उतार रहे थे, पुलिस की गाड़ियों के ऊपर पथराव कर रहे थे, पुलिस की गाड़ियों को जला रहे थे उसमें। तो ये हिंदू मुसलमान वाला मामला नहीं था। ये बात सही है कि ये जो राम मंदिर है, ये जिस इलाके के अंदर है किराड़पुरा इलाका, ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, लेकिन कई सालों से हर रामनवमी के टाइम के ऊपर वहां पर आरती होती है, वहां पर है तो जुलूस निकाला जाता है। और आपको हैरानी होगी कि जब रामनवमी का दिन आता है तो वहां के पूरे मुसलमान जो है वो जितने भी रामनवमी के जुलूस में जाने वाले लोग रहते हैं उनके ऊपर उनको शरबत पिलाने का वो काम करते हैं। कल भी किया उन्होंने। इतना होने के बावजूद भी हिंदू और मुसलमान साथ में उस जुलूस के अंदर निकले। शरबत पिलाने का काम जो कई सालों से होता आ रहा है वो कल भी किया गया था उसमें। हमारा तो सवाल ये है कि ये लड़के इतने सारे इतने कम वक्त के अंदर जमा अगर हुए थे तो पुलिस कहां थी? अगर इतने सारे पुलिस की गाड़ियां अगर जलाई गई थी तो मेरा सवाल यह है कि पुलिस कहां थी? महज इतने गाड़ियां जो जलाई गई है, पुलिस कहती है कि 13 गाड़ियां जली है पुलिस की, जिसमें बड़े बड़े वैन्स थे, तो वो पुलिस कहां थी फिर? पुलिस मंदिर के अंदर तो सिर्फ 15 पुलिस वाले थे। तो इतनी गाड़ियां जो पुलिस की जलाई गई है, आधे किलोमीटर की दूरी के ऊपर आपकी पुलिस फोर्स तैनात की गई, वहां पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी की गई थी, लेकिन वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को अंदर छोड़ा क्यों नहीं गया? क्यों जैसा नहीं आपने अंदर उसे भेजा गया है? जैसा आपने बताया कि इन इन लड़कों का गुस्सा जो था वो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर निकल रहा था या वो पुलिस के ऊपर निकल रहा था। तो बीजेपी का और कहीं ना कहीं वहां जो महाविकास अघाड़ी में जुड़े हुए दल हैं उनका आपके ऊपर इल्जाम यह है कि आपने जो एक आंदोलन छेड़ रखा है या एक एजिटेशन जो आप कर रहे हैं औरंगाबाद का नाम बदल करके संभाजी नगर रखने का, उससे एक आक्रोश जो आपने वहां के नौजवानों के मन में भरा वो वहां के प्रशासन के ऊपर निकला है और वो इस सूरत में निकला है। देखिए सौरभ, मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल सही बात है कि मैंने ये तय किया कि ये इस देश के अंदर अब लोकशाही को अगर बचाना है तो लोकशाही तरीके से मुझे सरकार के कुछ फैसलों का विरोध करना है। तो मैं सड़क के ऊपर पत्थर लेकर नहीं उतरा था। मैंने लोकशाही तरीके से 14 दिन लगातार आंदोलन किया। कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठ के डेली 100 से बच्चे वहां पर बैठते थे। मैंने है तो एक कैंडल मार्च निकाला, हजारों की संख्या के अंदर लोग थे, लेकिन 14 दिनों के अंदर एक छोटी सी घटना तक ऐसी नहीं हुई है जिसकी वजह से पुलिस को हमारे ऊपर कार्रवाई करने की नौबत आए करके। उसमें कोई हेट स्पीचेस नहीं दी गई, वहां पे किसी तरह की गलत बयानबाजी नहीं हुई है। लोकशाही तरीके से क्या डेमोक्रेसी के अंदर मुझे ये राइट नहीं है कि दिल्ली में और मुंबई में बैठे हुए 4 मंत्री अपनी घटिया सियासत की वजह से आप ये फैसला कर लेते हैं, जबकि औरंगाबाद शहर की जनता क्या चाहती है इनके ऊपर आपका कोई वो नहीं है? तो क्या ये हुक्मशाही है? अगर मैंने
अगर कोई आतंकी मैंने खेल खेला होता, जो मैंने, आप जो मुझ पर ये कह रहे हैं, आज जो ये भाजपा और सेना वाले कह रहे हैं कि नहीं वो आपने किए थे, तो वो 14 दिनों के अंदर वो रिएक्शन नहीं आना चाहिए था क्या? जब हम पीसफुल तरीके से बैठे हुए थे, 14 दिनों के अंदर जब हम पीसफुल मार्च निकाले हैं हजारों की तादाद के अंदर, तो वहां पर है तो उसका रिएक्शन नहीं होना इम्तियाज साहब, चाहिए था क्या? आपको पीसफुल एजिटेशन करने का पूरा अधिकार है। ये तो एक पॉलिटिकल आरोप है जो आपके ऊपर लग रहा है मेरा। अब लेकिन फिर सवाल ये तो उठेगा ही, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जिम्मेदार हैं जो वहां पर हुआ उसके लिए। एक सेकंड सौरभ, उसके बावजूद भी सौरभ, मैं तो सरकार से यह अनुरोध करूंगा, और सरकार से मतलब मैं चाहूंगा कि एक इम्पार्शियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाई जाए, क्योंकि मुझे है तो ना पुलिस के ऊपर यकीन है ना सरकार के ऊपर यकीन है, क्योंकि जो पुलिस दंगा रोक नहीं सकती, मैं उसको कैसा कहूं कि तुम इंक्वायरी करिएगा करके। ठीक है, तो हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाइएगा, आपको पता चलेगा कि आपका ये जो इल्जाम है ये बड़ा गंभीर इल्जाम है कि इतना बड़ा मॉब वहां पर इकट्ठा था, सामने एक मंदिर था और मंदिर को कुछ हो जाता तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा ये माना जाता। तो पुलिस वहां टाइम पर वक्त पर क्यों नहीं पहुंची, जबकि आप बार बार पुलिस वालों को फोन कर रहे थे? इसकी जरूर जांच होनी चाहिए। लेकिन वो एक सवाल कि आखिर ये इतना बड़ा मॉब वहां क्यों इकट्ठा हुआ था, जब आप ये कह रहे हैं खुल करके कि ये कोई धर्म से जुड़ा मामला नहीं है या हिंदू मुसलमान मजहबी दंगे का कोई मामला नहीं था, फिर ये मॉब वहां पर क्या कर रहा था? ये सवाल तो हमारे सामने है। सौरभ, मैं भी चाहूंगा कि देखिए, जो सेलेक्टिव तरीके से अभी सीसीटीवी फुटेज मीडिया के हेडक्वार्टर्स को भेजा जा रहा है, वो सीसीटीवी फुटेज पूरे घटना का क्यों नहीं रिलीज किया जाता है? हमें भी पता चले कि जो लड़के वहां पे सबसे ज्यादा आतंक मचा रहे थे, वो पूरी तरीके से इतने कैसे प्रोफेशनल हो गए थे कि बहुत परफेक्ट तरीके से उन्होंने अपने चेहरों को है तो ढक के रखा हुआ था करके। उसमें कहीं ना कहीं हमारे उसके ऊपर भी ये है कि इतने कम समय के अंदर ये कौन लड़के थे जो इतने तादाद के अंदर इतने परफेक्ट तरीके से अपने चेहरों को छुपाकर वहां पर आए थे। तो जब तक इसकी इंक्वायरी होगी नहीं, जब तक आप सीसीटीवी रिलीज नहीं करेंगे कि ये कौन कौन लड़के थे करके, उस इलाके के अंदर सौरभ मेरा ही कॉर्पोरेटर है, एक एक वहां के आदमी को, एक एक बच्चे को नाम के साथ जानते हैं। वो खुद कह रहे हैं कि ऐसे कौन से लड़के थे जो इम्तियाज जलील के कहने के ऊपर भी नहीं सुन रहे थे, बल्कि उनके ऊपर भी पथराव कर रहे थे करके। तो मुझे भी ये देखना है कि आखिर ये कौन लड़के थे, कहां से आए थे, इतने कम समय के अंदर इतनी बड़ी भीड़ कहां से जमा हो गई थी, और इतनी बड़ी भीड़ थी तो पुलिस कहां गायब थी? मेरा ये सवाल बार बार है। जी ठीक। इम्तियाज साहब, यूं तो आपकी बहुत सी बातों से हमें भी एतराज रहता है, आपसे बहुत से सवाल हम लोग पूछते रहते हैं, लेकिन क्योंकि इस घटना के बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमने भी ली है, हमने भी अपने रिपोर्टर से बात की है और हमें ये बताया गया है कि इस पूरे मामले में 2-3 घंटे तक खुद वहां खड़े रह करके और मंदिर को कोई आंच न पहुंचे, मंदिर की मर्यादा बिल्कुल भंग न हो, इसको आपने वहां खुद पर्सनली खड़े रह करके सुनिश्चित किया है। तो ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड दर्शकों के सामने जरूर रखना चाहता हूं और इसके लिए वाकई में आपको धन्यवाद दिया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इम्तियाज जलील। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सौरभ, थैंक यू। इम्तियाज जलील हमारे साथ थे, औरंगाबाद के सांसद। उनके कुछ इल्जाम भी हैं और उनका यह भी कहना है कि पुलिस वक्त पर नहीं पहुंची। इसमें कहीं वो सरकार की ओर इशारा कर रहे हैं कि सरकार की कहीं ऐसी नियत तो नहीं थी कि कोई बड़ा इंसिडेंट हो। फिर दूसरी ओर वो ये भी कहना चाहते हैं कि ये इस मुंह ढक करके उस मॉब के अंदर, भीड़ के अंदर शामिल लड़के जो थे, कहीं उनमें कोई ऐसे लोग तो नहीं थे जो जानबूझकर कोई फसाद खड़ा करना चाहते थे, जिनकी नियत ही नहीं थी। और अब बात करेंगे हम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में इस वक्त हावड़ा के हालात जो हैं बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। लगातार 2 रोज से वहां आगजनी, पथराव जबरदस्त तरीके से जारी है। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सांसद दिलीप घोष साहब जुड़ रहे हैं। दिलीप साहब का बहुत स्वागत है इंडिया टीवी के ऊपर, आपके गृह राज्य के। लेकिन इस वक्त हालात बहुत खराब हैं हावड़ा में, लगातार पत्थरबाजी। अभी तक थोड़ी देर पहले तक जो तस्वीरें आ रही थी वो तो बता रही थी कि बिल्कुल बेकाबू से हालात हैं। आपके पास तो ताजा रिपोर्ट पहुंच रही होगी। जी बिल्कुल, कल से जो शुरू हुआ था दोपहर के बाद आज भी जारी है, बल्कि आज उसका भयंकर रूप देखने को मिल रहा है। राज्य के जो सेक्रेटेरिएट है नवान्न भवन, उससे करीब 2-3 किलोमीटर दूरी है जो घटना घट रही है और मुख्यमंत्री के नाक के सामने है। उन्होंने दूसरे के ऊपर आरोप करके अपना जिम्मेदारी पूरा कर लिया है। बंद करने के निशान नहीं है, नाम नहीं है।
वहां आरएएफ खड़ा है, पुलिस खड़ी है, बहुत बड़ा एक मॉब रास्ता में उतर करके तोड़ फोड़, पथराव, दो दो तीन तीन मंजिल तक फेंक रहे हैं पत्थर, ग्लास, बोतल, ये सब अभी भी चल रहा है वहां। नहीं, लेकिन ममता जी तो ये उन्होंने तो सारा का सारा इल्जाम वीएचपी और बीजेपी यानी आप लोगों के ऊपर डाल दिया। उन्होंने तो ये साफ कह दिया है कि इसकी शुरुआत आप लोगों ने की, आप लोगों ने उस रूट से रामनवमी का जुलूस निकाला जो ऑथराइज नहीं था। नहीं, देखिए, एक तो बीजेपी का दूर दूर तो कोई संबंध नहीं है। देश में हजारों जगह होता है, बंगाल में भी सैकड़ों जगह रामनवमी का शोभा यात्रा होता है, समाज के हर स्तर के लोग आते हैं और शांतिपूर्वक जुलूस चलती है, बाकायदा परमिशन लेके होता है। यहाँ भी वही हुआ है, उनके पास पेपर है, जो रूट पुलिस बताया था उसी से जा रहे थे, पुलिस भी साथ में जा रही थी। अचानक छतों से उन पर पथराव शुरू हो गया और आक्रमण हुआ, पुलिस का गाड़ियों, पुलिस को भी आक्रमण किया गया है। ये केवल शोभा यात्रा का बात नहीं है, जिस प्रकार दूसरे जगह भी कई कई जगह हुआ है, पुलिस को टारगेट किया जा रहा है। ये बड़ा एक समस्या है कि कानून व्यवस्था का, बंगाल से कई दिनों सालों से कानून व्यवस्था की हालत बहुत गंभीर है। और पिछले 4 दिन पहले 7 साल की लड़की के साथ बलात्कार हत्या हुआ, उसको लेके इसी प्रकार आगजनी, तोड़फोड़, ट्रेन रोको, बस जलाओ, पुलिस का ऊपर पथराव, सब हुआ था। तो लगातार जो बदमाश है, एंटी सोशल, उनका हौसला बढ़ते जा रहा है, क्योंकि सरकार इनके साथ सख्त कार्रवाई करती है। तो कानून व्यवस्था की जो मामला है, जो हाथ में लेते हैं इस प्रकार काम कर, उन पर कड़ाई पेश आनी चाहिए। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, वो आरोप लगाने का अधिकार उनका नहीं है, कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है। लेकिन लोग आरोप लगाते होंगे। दिलीप साहब, ममता बनर्जी बड़े अजीब तरीके से मुझे कहना पड़ रहा है, उन्होंने जिस तरीके के स्टेटमेंट्स कल और आज दिए हैं, कल उन्होंने ये कहा था कि मुस्लिम इलाके में से रमजान का ख्याल रखते हुए जुलूस मत निकालना, वहां पर अगर कुछ हमला हुआ तो मैं देखना, फिर मैं कार्रवाई करूंगी। और आज जब वहां पर ये पत्थरबाजी वगैरह हुई है तो उन्होंने कहा था, मैंने तो पहले ही कहा था कि मुस्लिम इलाके में जुलूस मत लेकर के जाओ, देखो दंगा हो गया। नहीं, एक बात और आपने शायद गौर नहीं किया है, उन्होंने बोल दिया रमजान में वो लोग तो हिंसा करते नहीं है, इसीलिए, मतलब बोला आप किसी को पहले सर्टिफिकेट दे दिए। ये अधिकार आपको किसने दिया? किसने आपसे सर्टिफिकेट मांगा है? आप दंगा का धमकी भी देंगे, किसी एक समुदाय को टारगेट करेंगे, किसी समुदाय को पहले क्लीन चिट दे देंगे, इससे पता चलता है कि कोई मामला गड़बड़ है, आपकी मन में कुछ और है, आप कुछ बोल रहे हैं। पिछले साल उसी जगह पर इसी प्रकार हिंसा हुई थी, तो फिर दोबारा परमिशन दिए आपने, और पुलिस भी साथ में थी, तो पुलिस को होशियार सावधान रहना चाहिए था कि इस प्रकार ना हो, क्यों इस प्रकार लोग कुछ वहां है जो गड़बड़ करते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार कुछ जानबूझकर छूट दी चुकी है इन लोगों को, जिससे कि उनको राजनीतिक फायदा मिले। ये कह करके दरअसल उनकी मंशा ये बताने की है कि आप लोग वीएचपी, बजरंग दल वगैरह हिंदूवादी गुट जब ऐसा जुलूस निकालते हैं तो वो इंसिस्ट करते हैं कि हम मुस्लिम इलाकों में से ही निकालेंगे, और वहां से निकालते हुए फिर वो शारेबाजी करेंगे, फिर वो जोर से डीजे बजाएंगे, फिर वो लोगों को जानबूझ करके परेशान करेंगे, मुस्लिम लोगों को परेशान करेंगे, और कुछ ना कुछ वहां पर फिर फसाद होगा, हंगामा होगा। नहीं, देखिए, बंगाल में हर जगह मिक्स पॉपुलेशन है, शहरों में, गांव में भी, और हर साल भर हर जगह कुछ ना कुछ धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक शोभा यात्रा निकलती रहती है। मुहर्रम का शोभा यात्रा हिंदू मोहल्ले से खूब जाता है, कोई गड़बड़ नहीं होता है। तो आपको अगर लगता है कि वहां गड़बड़ हो सकता है, आपकी व्यवस्था लेनी चाहिए, और फिर शोभा यात्रा ना निकले लोग। आप इनडायरेक्टली यही बोल रहे हैं आप मत निकलो, बाकी सब करेंगे। आप सरकार में है, लोगों ने आपको जिम्मेदारी दी है सुरक्षा की, आप उसको नहीं करेंगे और दूसरों पर आरोप लगाएंगे। मुझे शक होता है कि इसलिए सरकार जानबूझ के करा रही है कि आजकल मुस्लिम वोट उनके हाथ से खिसक रही है। अभी मुर्शिदाबाद में जो उपचुनाव हुआ उसमें बुरी तरह हारे, मुसलमान मेजोरिटी 60-70% जो वोटर्स है उन्होंने नहीं दिया। शायद उनको थोड़ा सा घबरा धमका करके अपने साथ लाने के लिए एक साजिश चल रही है, नहीं तो कोई कारण नहीं था इसका करने के लिए। यहाँ के लोग कोई अशांति नहीं चाहते हैं। अशांति, लड़ाई झगड़ा, दंगा होने से क्या होता है हम देख रहे हैं सारा दुनिया में, यूक्रेन और रशिया का लड़ाई में। तो आज लोग सजग है, सतर्क है, जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस सरकार की ये मंसूबा है कि इस प्रकार टेंशन करके राजनीतिक लाभ लिया जाए। नहीं, वो तो ये कहते हैं कि दंगा होगा, लोग डरेंगे, परेशान होंगे, तो फिर हिंदू वोट, आप लोग, हिंदू जो पॉपुलेशन है वो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोट करेगी, इसलिए फायदा आप लोगों का है, बीजेपी का। नहीं, ये बोलने के लिए है। हम तो पिछले 4-5 साल से बढ़े हैं, कहाँ दंगा किया हमने काम किया है, लोगों के लिए आंदोलन किया है, इनका जो भ्रष्टाचार है, हिंसा, उसका प्रतिवाद किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विकास का काम, उसको देख के समाज आया है,
और 30-30 साल राज किया यहाँ, सीपीएम और कांग्रेस दोनों को सफाई करके बीजेपी को मुख्य विपक्षी दल बनाया लोगों ने। हमें कोई करने की जरूरत नहीं, ना कि सारा देश में हम करते हैं। हम अपने काम पर लोगों से अपना मत मांगते हैं। ममता बनर्जी जो लोगों को डरा धमका करके या तो लालच देकर जीती थी ना, आज लोगों के सामने साफ हो गया है, लोग दूर जा रहे हैं, तभी उनको इस प्रकार हथकंडा अपनाने की जरूरत पड़ रही है। घोष साहब, मैं जरा आपसे कल और आज के इंसिडेंट पर दोबारा बात करना चाहता हूं, तस्वीरें भी क्योंकि लगातार चल रही हैं स्क्रीन पर। आज जो डेरेक ओब्रायन है, टीएमसी के सांसद, उन्होंने कुछ तस्वीरें और वीडियो जो हैं वो शेयर किए हैं, जिसमें इस रामनवमी के जुलूस में शामिल कुछ लोगों के हाथ में पिस्तौल, तमंचे, तलवारें, इस किस्म के हथियार दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने ट्वीट करके बोला है कि ये सब इलीगल वेपन लेकर के लोग जुलूस में चल रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों की क्या नीयत होगी। देखिए, मुझे लगता है कि आप लोगों का भी प्रतिनिधि वहां कल था होगा। नेशनल मीडिया ने इसको उठाया, लोकल मीडिया डर के मारे कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि उनको भी आक्रमण हो रही है। मीडिया पर्सन को भी अटैक हुआ, कल भी हुआ, आज भी हुआ है, पुलिस के ऊपर अटैक हुआ है। अगर इस प्रकार इलीगल हथियार लेके आज तो इंडिया टीवी की टीम के ऊपर भी हमला हुआ है जी। जी बिल्कुल, उसके साथ साथ कई और भी मीडिया के ऊपर हुआ है। हाँ बिल्कुल। तो ये आप ना दिखाई सच्चाई इसलिए हो रही है। तो कल अगर इलीगल हथियार लेके कोई जुलूस में चल रहा था, पुलिस क्या कर रहा था? पुलिस क्यों नहीं उठाया उसको? उसी समय उसको उठाना चाहिए था, अरेस्ट करना चाहिए था। देखिए, ममता बनर्जी को अक्सर लगता है कि मीडिया उनको बड़ा अनफेयरली ट्रीट करता है, लेकिन ममता बनर्जी ने जो खुद बयान दिए हैं कि एक समुदाय कभी जो है वो अपने त्योहार के वक्त, पाक महीने के वक्त जो है वो कभी ख़राब व्यवहार नहीं कर सकता, और आप लोगों के लिए कहा है कि आप लोग जाएंगे तो ज़रूर वहाँ पर कोई ना कोई हंगामा खड़ा होगा। तो एक मुख्यमंत्री को कम से कम ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। और आज हम जो देख रहे हैं कि वहाँ पर उनकी पुलिस जो है वो बिल्कुल असहाय सी नज़र आ रही है। इसीलिए मैं ये सवाल उठा रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको मदद की ज़रूरत है। शायद जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पर सेंट्रल फोर्सेज को भेजने की आवश्यकता है, लेकिन सेंट्रल फोर्सेज भी जाएंगे तो फिर ममता जी कहेंगी कि उनके काम में दखल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये सारा राजनीति का ही एक भाग है। आप जो बोल रहे हैं, लोगों का जहन में भी यही प्रश्न है कि पुलिस के सामने इतना नुकसान, इतना आगजनी कैसे हो रही है। और पुलिस जो लोग कर रहे हैं उन लोग को मालूम है कि पुलिस हमारे ऊपर हाथ नहीं लगाएगा। और पिछले साल इसी हावड़ा में ही पुलिस को लात मारा गया था उसी जुलूस से। आप चाहे तो वीडियो मिल सकता है। बड़ा दयनीय स्थिति है, पुलिस भाग रहा है, आज भी पुलिस खड़ा है, पथराव हो रहा है। किस लिए पुलिस भेजे? कोई खास लोगों के लिए पुलिस का, कानून का कोई काम नहीं है, केवल आपके राजनीतिक जो विरोधी है उनके लिए है। जब इस प्रकार बात आता है, किसी को क्लीन चिट पहले से दे दिया जाता है, उससे संदेह होता है कि कोई विशेष उद्देश्य लेके घटना हो रही है और इसके लिए छूट दिया हुआ है कि कुछ भी कर लो तुम लोग। लेकिन घोष साहब, एक बात ऐसा अक्सर जो है शिकायतें आती हैं कि किसी मस्जिद के सामने से, किसी मज़ार के सामने से जब रामनवमी का जुलूस, हनुमान जयंती का जुलूस निकलता है, कई जगह ऐसी शिकायतें आती हैं, तो डीजे की आवाज़ अचानक बढ़ जाती है, लोगों का शोर अचानक बढ़ जाता है, कहीं झंडे जो हैं और ज़ोर से लहराए जाने लगते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे सामने वाले समुदाय को चिढ़ाने की कोशिश हो रही है। नहीं, देखिए, कहीं कहीं होता होगा, कुछ लोग उत्साह में आ जाते होंगे, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ देखने के लिए पुलिस साथ में है ना। पुलिस जानबूझकर अनुमति देती है कि उनका कंट्रोल में है। कोई अगर सीमा से बाहर करता है उसको रोकना चाहिए, सतर्क करना चाहिए। हमारे देश में सब जगह मिली-जुली पॉपुलेशन है। आपको कोई कार्यक्रम करना है, शोभा यात्रा करना है तो रास्ता से जाना, हर मोहल्ला को पार करना है। इसलिए कोई किसी घटना से मैं अगर त्योहार पालन करूं, आपको चिढ़ आ जाएगा, आप त्योहार करेंगे तो हमें चिढ़ नहीं आता है, ऐसा तो नहीं चल सकता ना। सबके लिए बराबर होना चाहिए, दूसरे को सहन करने के लिए मानसिकता होना चाहिए, और सरकार को इस सर्वोपरि देखना चाहिए कि कोई सीमा से बाहर ना जाए। लेकिन ममता बनर्जी का जो स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने जैसे कहा कि मुस्लिम इलाकों में से जुलूस मत निकालो, ये तो टेंडेंसी अपने आप में बड़ी खराब है कि हम इलाके घोषित कर दें कि ये मुस्लिम इलाका है या ये हिंदुओं का इलाका है, और मतलब जैसे अलग अलग हिस्से बांट दिए गए हैं शहर और गांव के कि इस इलाके में दूसरे समुदाय के लोग जा ही नहीं सकते। ये तो ऐसे तो मतलब हम अपने शहरों का, अपनी बस्तियों का ही विभाजन कर रहे हैं। यही इनके विभाजन की राजनीति है। इतना ही नहीं है, 2 साल पहले जिस दिन विजयादशमी है उसी दिन मुहर्रम भी आया था। होता है कई बार एक साथ त्योहार, ब्रिटिश के जमाने से, उसके पहले से भी हो रहा है, कभी गड़बड़ नहीं होता है। ममता बनर्जी ने हमारे यहाँ दुर्गा पूजा का विसर्जन जो होता है विजयादशमी से ही होती है, गंगा की तरफ जाते हैं सब लोग, उस दिन विसर्जन को बंद कर दिया गया मुहर्रम का जुलूस के लिए। अरे आप रूट अलग कर दीजिए ना, क्यों दूसरे के धर्म का पालन में आप बाधा बनते हैं?
तो इससे एक संदेश दिया जाता है किसी को कि आप करो, हम हैं, या तो आप लोग नहीं निकलो। तो इससे तो वैमनस्य पैदा होगा, टेंशन होगा, प्रतिक्रिया होगा। आप जानबूझ कर रहे हैं इस प्रकार, कहीं दूसरे प्रदेश में नहीं होता है, क्योंकि आपका रेसिपी राजनीति का यहीं पर है, इसलिए बार बार इस प्रकार प्रश्न आता है, आपका कमेंट से लोगों को बू आता है, और उसका प्रतिक्रिया घटना भी इस प्रकार होके और लोगों का नुकसान पहुंचाता है। लोग समाज में एक बिना मतलब का तनाव पैदा होता है। दिलीप साहब, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अभी तो फिलहाल उम्मीद हम ये करते हैं कि हालात जो हैं वो सामान्य हो धन्यवाद। किसी भी तरीके से बंगाल के अंदर, हावड़ा के अंदर। बहुत शुक्रिया आपका। दिलीप घोष हमसे बात कर रहे थे। उनका कहना है कि ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की नीति का नतीजा है इस वक्त जो हावड़ा में आप हालात देख रहे हैं। देश में एक बार फिर रामनवमी के मौके पर, रामनवमी के पवित्र मौके पर जुलूसों पर हमले, पत्थरबाजी, हिंसा, आगजनी, आखिर ये वारदातें क्यों और इनके पीछे कौन है? इस पर राजनीतिक बयानबाजी तो खूब होती है, लेकिन सच में देखा जाए तो इन मौकों पर तो दोनों तरफ के लोगों को, हर तरफ के लोगों को साथ आकर मिल बैठकर भाईचारे की बात करनी चाहिए। इबादत के दिन होते हैं और आजकल तो आप देख रहे हैं रमज़ान भी चल रहे हैं, नवरात्र भी चल रहे थे, तो फिर आखिर इसके लिए किसको जिम्मेदार समझा जाए? हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी। आलोक जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। महाराष्ट्र में संभाजी नगर, मुंबई, गुजरात में वडोदरा, पश्चिम बंगाल में हावड़ा में तो अभी तक भी वारदातें जो हैं वो थम नहीं रही हैं, और ये कोई सिलसिला एक वर्ष का नहीं, अब तो हम देख रहे हैं पिछले साल भी ऐसा हुआ था, उससे पहले भी इस किस्म की वारदातें देखने को मिल रही थी। हनुमान जयंती हो, रामनवमी के जुलूस हो, आखिर क्यों है निशाने पर? मैं समझता हूं कि इसके बारे में पूरे देश में गंभीरता से चिंतन होना आवश्यक है। त्योहार आनंद का समय है। रामनवमी तो भगवान के जन्म का दिन है, इसलिए इस दिन सब इकट्ठा होकर के उसका आनंद का उत्सव मनाते। बंगाल की तो परंपरा चैतन्य महाप्रभु के समय से है कि सड़क पर इकट्ठे होकर नाचते गाते आगे बढ़ना। पर इन सब जुलूसों पर हमला हुआ, और इस बात पर कोई दो राय नहीं है। किसी का यह आरोप नहीं है कि शोभा यात्रा में जा रहे लोगों ने हमला किया। जुलूसों पर हमला हुआ, कौन सी मनोवृत्ति के लोगों ने किया, किस धार्मिक अंधविश्वास के तौर पे हुआ? एक वर्ग को जिहाद की जो धारणा पढ़ाई जाती है, उसमें से जो कटुता, आक्रामकता और असहनशीलता पैदा होती है, उसका देश को भी विचार करना पड़ेगा, विश्व को भी विचार करना पड़ेगा। मुझे परेशानी हुई है बंगाल की मुख्यमंत्री का बयान सुन के। उन्होंने तो जैसे हमलावरों को सही ठहरा दिया और जिन पर हमला हुआ है उनको दोषी कह दिया। इस मनोवृत्ति से उनको एक समुदाय के वोट तो मिल सकते हैं, पर राजधर्म का निर्वाह नहीं हो सकता। हम देश भर में इस बात के लिए मांग भी करेंगे, प्रयत्न भी करेंगे, संघर्ष भी करेंगे कि जिन लोगों ने हमला किया है उनको पहचाना जाए, गिरफ्तार किया जाए, जल्दी मुकदमा कायम हो, उनको दंडित होना चाहिए। और इस बात को सुनिश्चित बनाना चाहिए कि धार्मिक जुलूसों पे किसी के भी हों, किसी भी समुदाय के हों, उनको शांति से, आनंद से होने दिया जाए, उसमें बाधा ना हो। आपने भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का जिक्र किया। आलोक जी, उन्होंने तो बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि मैंने पहले ही कहा था कि मुस्लिम इलाकों से ये हिंदूवादी संगठन अगर जुलूस निकालेंगे तो दंगा होगा, और दंगा हो गया। मैं कहूंगा कि इस बात की जांच करनी चाहिए। क्या हम अपने देश को, देश की सड़कों और गलियों को इस तरह से बांटेंगे? क्या हम ये तय करेंगे कि मस्जिद के सामने से कभी कोई हिंदू समाज का जुलूस नहीं निकलेगा? क्या हम तय करेंगे कि अगर कहीं कोई मंदिर है तो ताजिए को रास्ता बदलना पड़ेगा? और क्या ऐसे निर्णय से एकता आएगी? क्या ऐसे निर्णय से मन मिलेंगे? जो सार्वजनिक मार्ग है उसमें से ताजिए भी निकले, उसमें से रामनवमी का जुलूस भी निकले, केवल इसलिए
कि किसी क्षेत्र में कोई एक समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं या किसी सड़क पर किसी समुदाय का धार्मिक स्थान बना है तो बाकी लोगों को वहां नहीं जाना, तो हम अपनी सड़कों को इस तरह बांटेंगे क्या? ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। यह आरोप किसी का नहीं है जी कि हिंदू समाज के लोगों ने हमला किया। नहीं, उनका ये कहना है कि उनके तो एक सांसद ने ट्वीट करके कुछ चित्र कुछ वीडियो भी डाले हैं कि जो जुलूस में शामिल लोग थे उनके हाथ में तमंचे थे, तलवारें थी, हथियार थे। वो पूछ रहे हैं ये क्या करने लेकर के गए थे जुलूस के अंदर। तो उनका कहने का आशय ये है कि ये जुलूस में जाते हैं, आक्रामकता फैलाते हैं, और खास करके जब मुस्लिम इलाकों में से गुजरते हैं और अगर वहां मस्जिद पड़ जाए तो और ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। एक जनरल प्रोपोजिशन के रूप में इस बयान को देने का अर्थ क्या है? क्या आक्रामक हुए थे? क्या वो हमलावर हुए थे? इस घटना के बारे में बात करते समय हमेशा ऐसा होता है ये कहने से तो नहीं चलेगा इस घटना में क्या हुआ। मैं जब छोटा था और रामलीला देखने जाता था तो हमारे घर के लोग भी एक गत्ते की तलवार मुझको देते थे, एक प्लास्टिक की गदा देते थे। वो अब भी होता है। इस तरह के कुछ प्रतीकात्मक चीजें लेकर के लोग जुलूस में चलते हैं। जी। किसी के पास थी, उसमें आपत्ति की कोई बात नहीं है। मैं तो अब आलोक जी निकलते हैं उसमें आलोक जी वो गत्ता वीडियो होता मैंने है। देखा है। मैं इंडिया टीवी की तरफ से ये तो नहीं कह सकता क्योंकि उसकी कोई जांच तो हमने नहीं कराई कि वो वीडियो इसी शोभा यात्रा में शामिल किसी व्यक्ति का था, लेकिन हाँ वो वीडियो जो उन्होंने दिखाया है उस वीडियो में तो तमंचा दिख रहा है साफ, तलवार दिख रही है साफ। मैंने आपको कहा कि कुछ इस तरह के हथियारों के मॉडल्स लेके जाने की परंपरा है। मैंने आपको उदाहरण भी दिया, पर मैं आपको एक बात और भी कहूंगा। ये दंगे तब रुकेंगे जब हम किसी का बचाव नहीं करेंगे। इसलिए निष्पक्ष जांच में अगर ऐसा होता है कि जिस भी किसी समाज के व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी एक समुदाय के लोगों में से कोई दोषी नहीं है, दूसरे में सब दोषी हैं, पर एक निष्पक्ष और ईमानदार जांच के पहले धमकी भरा वक्तव्य ऐसा होगा, जरूर होगा, केवल अहंकार बताता है ना, केवल वोट पिपासा बताता है ना। आपने देखा है, और मान लो वो इस कार्यक्रम का है और मान लो वो हथियार उसके पास में बिना लाइसेंस का है, तो भी कार्रवाई करो ना। इस कार्रवाई को करने में कोई हिंदू शक्ति रोक नहीं रही है, पर इससे देश भर में दंगे होंगे और उन दंगों को जस्टिफाई ठहराया जाएगा और जो पीड़ित हैं उनको गलती मानी जाएगी। ये तो ठीक नहीं है। नहीं, ममता बनर्जी जी ने तो जो जितने बयान दिए हैं बहरहाल उनका समर्थन तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने तो कल ये कह दिया था कि अगर मुस्लिम इलाकों में जाकर जुलूस निकालोगे और अगर कोई हमला किया मुसलमानों के ऊपर तो देख लेना, मैं कार्रवाई करूंगी। साथ में ये भी कह दिया था कि रमजानों में मुसलमान कोई ऐसा काम नहीं करते। इस किस्म का पार्टीशन बयान देना तो ये तो बिल्कुल किसी मुख्यमंत्री को तो ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक पैटर्न है आलोक जी, इसमें भी कोई शक नहीं। पिछले एक दो बरस से तो हम देख रहे हैं। अभी आप देख लें बड़ोदरा में जहां पर पत्थरबाजी हुई वहां एक मस्जिद थी, मस्जिद से 250 मीटर पहले एक मजार थी, मजार से घटना शुरू होती है, मस्जिद पर जाकर खत्म होती है। हावड़ा में जहां पर ये सब कुछ हो रहा है वो एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। संभाजी नगर में महाराष्ट्र में जहां हुआ है वो एक मंदिर था, मंदिर के बाहर मॉब जमा हो गया था। तो ये सब कुछ जो है रिलीजियस स्ट्रक्चर्स के आसपास ही होता है। और ये करने वाले कौन होते हैं, इस पर भी तो विचार करना है। हमले का पहला हाथ किसका उठता है, ये भी तो सोचना है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश में शांति और भाईचारा कायम रखना है तो न केवल घटनाएं, न केवल कानून और व्यवस्था, हमला करने वालों की मनोदशा, किस धार्मिक अंधविश्वास से प्रेरित होकर वो आक्रमण करते हैं, इसका भी विचार करना चाहिए। और इसका विचार करेंगे तो हमको लगेगा कि ये देश को हिस्सों में नहीं बांटा जाना चाहिए। क्या हम लोग ईद के कार्यक्रम में नहीं जाते, वहां शरबत नहीं पीते, क्या गले नहीं मिलते? तो क्या ईद के कार्यक्रम में हिंदुओं का जाना बंद हो जाना चाहिए? क्या रमजान के मौके पर वो जो शाम को पार्टी देते हैं इफ्तार की,
उसमें उन्हीं के धर्म के लोगों को शामिल होना चाहिए। हम उनके मोहल्ले में नहीं जाएं ये कहना तो इसका मतलब ये है कि हम एक रिलीजियस अपार्थेड क्रिएट कर रहे हैं कि यहाँ मुसलमान रहते हैं तो हिंदू नहीं जाएगा, यहाँ हिंदू 51% है तो मुसलमान नहीं आएगा। क्या हमारे धर्मनिरपेक्षता की ये परिभाषा हो सकती है? मैं इसको स्वीकार नहीं करता। मैं आपको मैं इस बताता बात हूं को स्वीकार नहीं करता कि मस्जिद के सामने से रामनवमी का जुलूस न जाए। मैं इस तरह के प्रतिबंधों की अवमानना करना चाहता हूं। आलोक जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपके समय के लिए। आलोक कुमार हमारे साथ थे, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष। उन्होंने कहा कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और नियमों का पालन दोनों पक्षों को करना है। सहना ये केवल एक पक्ष के लिए लागू नहीं होता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।